आज मैं आपके साथ वेज स्प्रिंग रोल की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही आसान से झटपट बन जाने वाली स्प्रिंग रोल की रेसिपी है। और इसे देखते ही आप बनाना चाहोगे, इतनी ज़्यादा ही मज़ेदार सी बनती है। और साथ ही साथ इसकी जो शीट्स होती हैं वो भी हम घर पर बनाएंगे। इस तरह की शीट्स होटल और रेस्टोरेंट वगैरह में बनाई जाती हैं क्योंकि ये बहुत ही बजट फ्रेंडली होती हैं। बहुत ही कम रेट पे आप घर पे इसे बना सकते हैं, बहुत सस्ते में पड़ती है। जब बाहर से आप शीट्स खरीदते हैं तो वो बहुत महंगी पड़ती है। ना आपको बाहर से खरीदना पड़ेगी और ना ही आपको घंटों मेहनत लगेगी, ना बेलना पड़ेगा। फटाफट से मिनटों में आप ये शीट्स घर पर बना सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी होने वाली है ये। तो आने वाले रमज़ानों के लिए ये शीट्स आप घर पर बनाकर तैयार करके रख लें और आप इसे इजीली स्टोर भी कर सकते हैं फ्रीज में 1 से 1.5 महीने के लिए, बहुत ही आसानी के साथ। तो ये ढेर सारी शीट्स बनाकर रख लें और जब भी आपको इफ्तार के टाइम पे बनाना हो तो फटाफट से आप स्टफिंग तैयार करें और इसमें फिल करें और फटाफट से इसको फ्राई कर लें। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी होने वाली है और साथ ही के साथ मैं बहुत ही अमेजिंग सी, बहुत ही मज़ेदार सी यहाँ पर स्टफिंग भी आपको बनाना सिखाऊंगी और इसे फ्राई करने का तरीका भी बताऊंगी। तो बहुत सारे खास टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी। तो चलिए बिना देर किए हुए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम वेज स्प्रिंग रोल की सबसे पहले स्टफिंग बनाएंगे, यानी जो फिलिंग इसके अंदर हम करेंगे बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। तो सबसे पहले 2 बड़े चम्मच भरकर हम यहाँ पर ऑयल डाल देंगे। अब हम यहाँ पर इसमें डालेंगे जिंजर और गार्लिक। तो 2 बड़े चम्मच भरकर हम यहाँ पर बारीक कटा हुआ लहसुन और बारीक कटा हुआ अदरक ऐड करेंगे। तो बहुत ही बारीक इसको चॉप करिएगा, चाहे तो चॉप कर लें या ग्रेट कर लें। तो इस तरीके से हमने इसको सॉटे कर लेना है, बिल्कुल हल्का सा इसको हम रोस्ट करेंगे। बस 20 से 30 सेकंड के लिए इसको हम फ्राई करेंगे और इसके बाद हम इसमें हरी मिर्ची ऐड कर देंगे और इसे भी हल्का सा बिल्कुल 10 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया हुआ था, तो इसे मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया था। ये आधा कप के करीब प्याज है। अब 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे और इसके बाद बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर चाइनीज़ कुकिंग हाई फ्लेम पर ही होती है। तो अब हम यहाँ पर इसमें कैप्सिकम यानी कि हरा वाला जो शिमला मिर्च होता है उसे ऐड करेंगे। साथ में बारीक जूलियन कट गाजर ऐड करेंगे। अब यहाँ पर बिल्कुल लंबा लंबा बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी ऐड करेंगे। तो चाइनीज़ कुकिंग में ये 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, शिमला मिर्च, गाजर और पत्ता गोभी। तो ये सारी चीज़ें 1-1 कप मैंने यहाँ पर ली है। अब इसको हाई फ्लेम पर अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं करेंगे और ना ही यहाँ पर बिल्कुल कच्चा रखेंगे। तो यहाँ पर इनका जो क्रंच है वो बना रहना चाहिए। तो हाई फ्लेम पर इसीलिए हम इसकी कुकिंग करेंगे। अगर लो फ्लेम पे करेंगे तो फिर ये सब्जियाँ पानी छोड़ देंगी। अगर आपको ये करने में तामझाम लगता है, बहुत टाइम लगता है या कोई प्रॉब्लम है, तो आप वेजीज में थोड़ा सा नमक डालकर रख दें, फिर पानी निचोड़कर इसकी फिलिंग कर सकते हैं आप इसमें सारे मसाले डालकर। अब हम यहाँ पर आधी छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और इसी के साथ 1 छोटा चम्मच हम यहाँ पर ऐड करेंगे सफ़ेद नमक। तो यहाँ पर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। साथ में आधा छोटा चम्मच हम यहाँ पर काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। अब यहाँ पर कुछ सॉसेज ऐड करेंगे। तो 2 छोटे चम्मच भरकर हम यहाँ पर ग्रीन चिली सॉस ऐड करेंगे। इसकी जगह पर आप चाहें तो हरी मिर्चों का पेस्ट यानी कि हरी मिर्चों को पीस कर भी ऐड कर सकते हैं 1 छोटा चम्मच। और साथ में रेड चिली सॉस हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून यानी कि 1 बड़ा चम्मच भरकर। और इसी के साथ 2 छोटे चम्मच हम यहाँ पर केचप यानी टोमेटो केचप ऐड करेंगे। और साथ में हम यहाँ पर 2 छोटे चम्मच सोया सॉस ऐड करेंगे। आधा छोटा चम्मच शक्कर ऐड करेंगे, चाहे तो डालें चाहे तो ना डालें, ऑप्शनल है। इसी के साथ में 1 से 2 छोटे चम्मच यहाँ पर व्हाइट विनेगर यानी कि सफेद सिरका ऐड करेंगे। अब इन सारी चीजों को डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। 1 बड़ा चम्मच भरकर डार्क सोया सॉस जो गाढ़ी वाली आती है चाइनीज कुकिंग के लिए वो डालेंगे। अगर आप चाहें तो सोया सॉस लाइट वाली भी यूज कर सकते हैं। अब इन सबको अच्छी तरीके से मिला देंगे। रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस और सोया सॉस घर पे कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। चाहे तो आप एंड स्क्रीन पर जाकर भी देख सकते हैं या लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद फाइनली हम यहाँ पर इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और इसी के साथ थोड़ा सा हम ग्रीन वाली स्प्रिंग अनियन यानी जो हरा प्याज होता है वो हम ग्रीन जो रिंग्स होते हैं इसके वो ऐड करेंगे यहाँ पर। तो इन सबको डालकर अच्छी तरीके से हम मिलाकर इसे मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो गई हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी स्टफिंग बनकर तैयार होगी जब आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनाएंगे। अब हम यहाँ पर एक सीक्रेट चीज़ ऐड करेंगे जिससे कि हमारी सब्जियाँ खिली खिली रहेंगी, आपस में चिपकेंगी नहीं। जब हम रोल में इसकी स्टफिंग करेंगे तो ये आपस में बिल्कुल भी चिपकेंगी नहीं। तो यहाँ पर मैं 1 छोटा चम्मच लूँगी कॉर्नफ्लोर यानी कि कॉर्न स्टार्च जो अरारोट होता है उससे मैं यहाँ पर लूँगी और इसे डाल दूंगी, जिससे कि क्या होगा हमारी सब्जी बिल्कुल आपस में चिपकेगी नहीं, तो खिली खिली बनकर तैयार होती है इससे। तो यहाँ पर 1 छोटा चम्मच भरकर ही हम कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे।
तो यहाँ पर मैंने पहले स्टफिंग बनाकर तैयार करके रख लूँगी, क्योंकि इससे क्या होगा, जब तक ये ठंडी होगी तब तक हमारी शीट्स भी बनकर तैयार हो जाएंगी, तब हम फटाफट से इसकी फिलिंग करके इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से मैंने इसको भून लिया है। तो ये देख लिया, बिल्कुल परफेक्ट हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। अब हम इसको साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। तब तक हम यहाँ पर शीट्स बनाने के लिए देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक बोल लिया है, उसके ऊपर हम यहाँ पर एक स्ट्रेनर यानी छलनी रख देंगे। इसमें हम डालेंगे 1 कप मैदा। तो यहाँ पर हम इसको अच्छी तरीके से छान लेंगे, ताकि इसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ हो, जो भी गंदगी हो, वो ऊपर रह जाएगी और हमारा जो बिल्कुल क्लीन मैदा हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसको छान लिया है। तो यहाँ पर इस तरीके से मोटा मोटा सा मैदा आखिरी में निकला था, जिसे मैं यहाँ पर साइड में रख दूंगी। अब हम यहाँ पर 1 कप ले लेंगे कॉर्नफ्लावर यानी कि कॉर्न स्टार्च जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर जिस कप से हमने मैदा लिया है उसी कप से हम यहाँ पर कॉर्नफ्लावर लेंगे। तो जितना हम मैदा लेंगे उतना ही कॉर्नफ्लावर लेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप इसकी जगह पर अरारोट ले सकते हैं। तो इसे भी अच्छी तरीके से मैंने छान लिया है। अब हम यहाँ पर चलनी को रख देंगे साइड में और इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, 1 चुटकी भर। तो यहाँ पर मैं एक छोटे चम्मच से भरकर ले रही हूँ। तो नमक डालने के बाद यहाँ पर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इस सारे मिक्सचर को। तो यहाँ पर जो विस्कर होता है यानी जो विस्क जिससे हम करते हैं, इस तरीके से उससे हम सारी चीज़ों को मिला लेंगे आपस में, ताकि नमक पूरे में अच्छे से पहुँच जाए। और अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच भरकर रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इसको डालने के बाद अब हम यहाँ पर इसको मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका एक लम्प फ्री घोल तैयार करेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली डालेंगे, अचानक से पूरा सारा मत डाल दीजिएगा, वरना इसमें गांठें या गुठलियाँ पड़ने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसको इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप यानी कि 150 ग्राम लिया था मैदा और 150 ग्राम मैंने कॉर्नफ्लावर लिया था और इसमें हम 475 ml वाटर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इसको धीरे धीरे इस तरीके से ऐड करते जाएंगे और इस तरीके से पोरिंग कंसिस्टेंसी वाला बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से बहुत गाढ़ा ना हो और बिल्कुल पतला भी ना हो। तो यहाँ पर मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ, बहुत ही परफेक्ट हमारा घोल बनकर तैयार हुआ है। इस तरीके से फ्लोई कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, बहता हुआ। तो यहाँ पर मैं आपको स्पून पे भी चेक करके दिखाऊंगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरा स्पून अंदर का झलक रहा है, यानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। और तो कोटिंग बट पोरिंग कंसिस्टेंसी का बैटर है हमारा, कोट भी हो रहा है चम्मच पे अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने पैन को रख दिया है अच्छी तरीके से गर्म होने के लिए। तो इसको बिल्कुल तेज गर्म नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्का सा हो, हाथ से हम टच कर सके इतना गर्म होना चाहिए, बिल्कुल गुनगुना। तो अब थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करेंगे और टिश्यू पेपर से इसको बिल्कुल पोंछ देंगे। तो इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर ऑयल बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, इस तरीके से बिल्कुल चिकना बस करना है हमने। अब 1 चम्मच भरकर हम लेंगे यहाँ पर ये बैटर और इसको इस तरीके से घुमाकर हम चारों तरफ फैला देंगे। तो यहाँ पर बहुत गर्म अगर तवा होगा तो ये फौरन से जाकर जम जाएगा बैटर हमारा और मोटी सी लेयर बन जाएगी। तो गरम बिल्कुल भी तेज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्का गुनगुना होना चाहिए, ताकि बस हल्के से पकना शुरू हो जाए। तो बिल्कुल पतली शीट्स हमारी इस तरीके से बनकर तैयार होंगी। तो यहाँ पर इस तरीके से जब आप शीट्स बनाएंगे तो आपको ना बाहर से खरीदनी पड़ेगी, ना ही घंटों बेलना पड़ेगा, ना मेहनत पड़ेगी। फटाफट से आप इसको डालते जाइए और फटाफट से ये बनकर तैयार हो जाती है। तो 30 से 40 सेकेंड में ये आराम से कुक हो जाएगी। तो इस तरीके से जब ऊपर तक ये पकने लगेगी तो क्या होगा, साइड ये छोड़ती जाएगी। ये शीट जैसे जैसे पकती जाएगी ये श्रिंक होगी, यानी कि थोड़ी सी सिकुड़ना शुरू हो जाएगी और ट्रांसलूसेंट हो जाएगी, यानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से ये पकना स्टार्ट हो गई है और साइड से पैन भी छोड़ना इसने स्टार्ट कर दिया है। तो बिल्कुल परफेक्ट हमारी यहाँ पर शीट बनकर तैयार हुई है। पैन को इसने बिल्कुल छोड़ दिया और थोड़ी सी श्रिंक भी हो गई है। तो जब आप इसको इस तरीके से पकड़ेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ ये छोड़ चुकी है पैन को, आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल परफेक्टली कुक हो गई है। तो बहुत ही केयरफुली शीट को निकालेंगे, बहुत आसानी से निकल आती है। अब एक प्लेट पर रखेंगे जिसपे मैंने पहले से ही कॉर्नफ्लोर डस्ट किया हुआ था। अब ऊपर से शीट को रखकर ऊपर से भी हम यहाँ पर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर इसके ऊपर डस्ट कर देंगे, ताकि जब हम इसके ऊपर दूसरी शीट रखें तो ये आपस में चिपके ना। अब यहाँ पर पैन को आपने दोबारा से क्लीन कर लेना, थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करना, इसको पोंछ लेना है और फिर से आपने यहाँ पर 1 चम्मच बैटर डालना है, उसको चारों तरफ अच्छे से फैला देना है। तो यहाँ पर बिल्कुल थिन लेयर बनानी है, इसकी बिल्कुल पतली सी लेयर बनानी है आपने, मोटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऊपर से सूख गया है और पकना स्टार्ट हो गया है। और जब इस तरीके से आप पैन को हिलाएंगे तो ये देख लीजिए बिल्कुल पूरी शीट अलग हो चुकी है, पैन को इसने बिल्कुल छोड़ दिया है। तो बिल्कुल परफेक्टली डन है। अब यहाँ पर इसको भी हम निकाल लेंगे इसके ऊपर, जहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर का डस्ट किया हुआ था। तो बहुत ही आसानी के साथ निकल भी आती है और इस तरीके से जब आप रखेंगे तो ये शीट्स आपस में चिपकेंगी भी नहीं। तो यहाँ पर ऊपर से फिर से हम कॉर्नफ्लोर इसके ऊपर डस्ट करेंगे। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपने जो पैन है इसका जो टेम्परेचर है वो हाई नहीं होने देना है, बिल्कुल लो रखना है। जब हम बैटर इस पे डालें तो फौरन से जमे ना। तो इस तरीके से हाथ से जब आप इसको टच करें तो आपके हाथ पे बिल्कुल चिपकना नहीं चाहिए।
तो यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर कर दूं कि सबसे पहले आपने नॉन स्टिक पैन का यूज़ करना है, कोई दूसरे पैन को आपने यूज़ नहीं करना है। और दूसरी बात, अगर आपका बैटर चिपक रहा है, बहुत ज़्यादा आपको पतला लग रहा है, तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर यानी कि 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 चम्मच मैदा इसमें और ऐड कर लें। बिल्कुल नहीं चिपकेगा बैटर आपका, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी हो जाएगी। और अगर आपका बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लें, इसी कंसिस्टेंसी को मेनटेन कर लें अगर चिपक रहा है तो आप इन शीट्स को 1 से 2 दिन तक फ्रीज में ऐसे ही स्टोर कर सकते हैं। अगर ज़्यादा दिन तक रखना है तो जिप लॉक बैग में ठंडा करके सील करके फ्रीजर में फ्रीज कर सकते हैं आप, या प्लास्टिक रैप में भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से 1 से 2 महीने के लिए आप इसको सेव करके फ्रीज में रख सकते हैं। अब हम यहाँ पर 2 छोटे चम्मच मैदा लेंगे और साथ में 50 ml यानी 1/4 कप के बराबर लेंगे पानी, और इसका एक गाढ़ा सा घोल बना लेंगे। तो ये ग्लू का काम करेगा। जब हम फिलिंग्स को जब इसमें भरेंगे तो ये शीट्स को क्रैक्स आ जाते हैं या साइड से खुल जाती है, तो यहाँ पर ये जब चिपकाएंगे हम इसको तो अच्छे से ये बिल्कुल सील हो जाएंगी हमारी जो शीट्स हैं, और फिलिंग बाहर नहीं आएगी, ना ही ऑयल जो स्प्रिंग रोल के अंदर जाएगा। तो यहाँ पर इस ग्लू को जरूर से बनाकर तैयार करिएगा, तभी आपके जो स्प्रिंग रोल है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगे और साइड से खुलेंगे भी नहीं, ना ही ऑयल के अंदर जाएगा। ये जो घोल हम बना रहे हैं ग्लू का काम करेगा, यानी इसको चिपकाएगा, जो लई होती है उस तरीके से बिल्कुल, जिससे आप इसको सील कर सकते हैं आसानी के साथ। तो यहाँ पर अब हम शीट्स लेंगे और इसको हम सारा जो कॉर्नफ्लावर इसको झाड़ देंगे अच्छी तरीके से। बिल्कुल भी इसमें कॉर्नफ्लावर नहीं आना चाहिए जब हम बनाएंगे, तो इस तरीके से बहुत आसानी से झड़ जाता है, इसमें बिल्कुल नहीं चिपकता है। तो इस तरीके से हमारी जो शीट है यहाँ पर ये ले लिया है, और जो स्टफिंग हमने बना कर रखी थी ये भी अच्छे से ठंडी हो गई है। तो अब हम यहाँ पर 1 चम्मच या 2 चम्मच के बराबर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे इसको। तो इस तरीके से इसको हम ले लेंगे और यहाँ पर अच्छी तरीके से इसको प्लेस करेंगे। तो लंबा लंबा इस तरीके से प्लेस करेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको फोल्ड करेंगे। तो बहुत ज़्यादा फिलिंग भी ना करिएगा, ना बहुत कम करिएगा, तो बिल्कुल मीडियम होनी चाहिए। 2 से 3 चम्मच यहाँ पर मैंने इसमें फिलिंग डाली है। अब इस तरीके से रोल करेंगे, और अब यहाँ पर इन साइड्स पर जो हमने ग्लू तैयार करके रखा है उसे लगाएंगे, यानी जो मैदे का हमने जो साटा तैयार किया था मिक्सचर, उसे हम यहाँ पर लगाएंगे, अच्छे से फैला देंगे इस तरीके से, ताकि अच्छी तरीके से ये साइड जो सील हो जाए। इससे सील करने से क्या होगा कि ऑयल जो है तलते टाइम अंदर नहीं जाएगा, और ना ही ये साइड से खुलकर इसकी स्टफिंग बाहर आएगी। तो इस तरीके से इसको हम पैक कर देंगे, और इसके बाद वापस से हम इसको रोल करेंगे। तो यहाँ एंड तक, आखिरी तक हम इसको अच्छे से रोल करते हुए लाएंगे, और आखिर में हम फिर से यहाँ पर ग्लू लगा देंगे ताकि ये अच्छे से इवनली चिपक जाए। तो यहाँ जो शादियों वगैरह में जो रोल बनकर तैयार होते हैं, बिल्कुल वैसे ही मज़ेदार से आपके स्प्रिंग रोल बनकर तैयार होंगे, और बिल्कुल होटल रेस्टोरेंट वाले बनकर तैयार होंगे। बहुत ही मज़ेदार से लगने वाले हैं, आपको खुद यकीन नहीं आएगा कि आपने इसे घर पर बनाया है। और घर की बनी हुई शीट से आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो बिना बेले जब इसे बनाएंगे इन शीट्स को, तो ना घंटों की मेहनत लगेगी, और बहुत ही जल्दी फटाफट से ये बनकर तैयार हो जाती हैं। बगैर आटा गूंदे बिना बेले हम इसको बनाएंगे, 1 मिनट में एक शीट आपकी आसानी से बनकर तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से सारे स्प्रिंग रोल्स को मैंने यहाँ पर स्टफिंग भरकर इस तरीके से तैयार करके रख लिया है। आप चाहें तो ये जो घोल हमने बनाकर तैयार करके रखा है इसमें साइड्स को डिप भी कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि खुल रही हैं साइड्स। तो यहाँ पर इस तरीके से सारी बनाकर मैंने तैयार कर ली है, और अभी कढ़ाई में मैंने यहाँ पर ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म कर लिया था। तो यहाँ पर अगर आपको सेव करके रखना है तो आप इसे लाइट फ्राई करके रख लें, जब भी कोई मेहमान आए फटाफट से इसको डीप फ्राई कर लें। लेकिन यहाँ पर मैं फ़ौरन से तैयार करूँगी, तो इसको थोड़ा सा गोल्डन फ्राई करेंगे हम यहाँ पर। आप चाहें तो ये शीट्स घर पर पहले से ही बनाकर तैयार करके रख लें, रमज़ान के लिए फ्रीज कर सकते हैं आसानी के साथ, और इसके बाद आप रमज़ान में इसको फटाफट से स्टफिंग तैयार करें, फिल करें और फ्राई कर लें। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं हाई फ्लेम पर अच्छी तरीके से इसको फ्राई कर लूँगी, जब तक ये गोल्डन कलर अच्छा सा ना आ जाए इसमें। तो बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी बनते हैं, जिस तरीके से शादियों वगैरह में सर्व किए जाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनकर तैयार होते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार से भी लगते हैं। आप चाहें तो फिलिंग में थोड़े से नूडल्स भी बॉयल करके ऐड कर सकते हैं, या जिस तरीके से भी आप चाहें फिलिंग को बना सकते हैं। जब आप इस तरीके से शीट्स को घर पर बनाकर तैयार करेंगे तो ये बहुत ही सस्ते भी पड़ेंगे, और बहुत ही मज़ेदार से भी घर पर बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं हमारे स्प्रिंग रोल, तो बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। मैं आपको चेक करके भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर एक प्लेट पर मैंने टिश्यू पेपर को रख दिया है। अब इसके ऊपर हम यहाँ पर जो हमने फ्राई किए हैं स्प्रिंग रोल, इसे निकाल कर रख लूँगी। तो बहुत ही मज़ेदार से, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, बाहर से इतने क्रिस्पी और अंदर से इतनी मज़ेदार सी फीलिंग, खा के आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से बाकी के जो बचे हुए स्प्रिंग रोल्स थे, यानी कि बाकी के जो बैचेस हैं, वो भी मैं यहाँ पर फ्राई कर लूँगी। तो ये सेकंड बैच में भी मैंने इस तरीके से डाल दिया है। तो यहाँ पर एक बार में मैंने 2-2 ही करके फ्राई किए हैं, ताकि इनको अच्छे से स्पेस मिल सके, और जब हम इसको उल्टे पुल्टे तो अच्छी तरीके से ये फ्राई हो सकें। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से मैंने इसको फ्राई कर लिया है। बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया, और बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी होने तक मैंने इसको फ्राई किया है। तो यहाँ पर बाकी वाले जो रोल्स हैं इन्हें भी हम यहाँ पर उसी शीट्स पर निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पे। तो बहुत ही मज़ेदार से बनकर तैयार हुए हैं। देखने में जितने ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे हैं, खाने में उससे कहीं ज़्यादा डिलीशियस बनकर तैयार हुए हैं।
और ख़ास बात ये है कि इसकी जो शीट्स हैं यानी जो रैप्स हैं वो भी हमने घर पर बनाकर तैयार किए हैं इंस्टेंटली। तो आप देख सकते हैं देखने में कितना ज़्यादा ही मज़ेदार लग रहा है और बिल्कुल लग नहीं रहा है कि इसकी शीट्स हमने घर पर बनाकर तैयार की हैं। तो जिस तरीके से शादियों में सर्व किए जाते हैं वैसे ही है। यहाँ पर आपको मैं इसकी आवाज़ चेक कराती हूँ, कितने ज़्यादा ये क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर से दीजिएगा। मैं सभी का रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। तो आप अपना कॉमेंट सेक्शन में जो भी आप पूछना चाहते हो ज़रूर से पूछें। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं इसको कट करके दिखाती हूँ आपको, कितनी ज़बरदस्त फीलिंग है पूरे में इवनली अच्छे से और बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी भी है ये और अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी फीलिंग है, बिल्कुल खिली खिली। तो हम इसे बहुत ही मज़ेदार सी चाइनीज़ चटनी और केचप के साथ सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार से लगते हैं स्प्रिंग रोल। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ट्राई करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से करें। और इतनी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बिल्कुल फ्री में सीखने के लिए अपने चैनल कुक विद गुरनूर को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी नई मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। खाइए पिए मज़े करिए। अल्लाह हाफिज़।